जी नमस्कार मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अभी मैं आपसे लाइव मुखातिब हो रहा था कि वीडियो कट हो गया। लाइव वीडियो कट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, कनेक्शन में कोई समस्या हुई कि क्या हुआ। बहरहाल जो भी है, जोगा सिंह कैद सर अभी आने वाले हैं, हमारी वॉल पर आएंगे। अटपटे सवाल चटपटे जवाब प्रोग्राम लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और देखिए, यहाँ पर हमारी वॉल पर मैं वे आने ही वाले हैं। पन्नाराम मारवाल साहब आए हैं, उन्हें बहुत बहुत नमस्कार। लीजिए। अरे बाब्यो, ओ बाब्य वेलकम बड़े दूसरे वेलकम पेरी पेना। वेलकम। आशीर्वाद, सभी को शुभकामनाएं। 22वां अंक, अटपटे सवाल चटपटे जवाब, प्रमोद शर्मा लेकर उपस्थित हैं। चर्च के फादर लग रहे हो पूरे। जो कहे सब स्वीकार। जी, रघुवीर सिंह ढाल आए हैं, राम राम जी लिखा है उन्होंने। आपको और भी मित्र राम अभी राम। आएंगे बाकी, जब तक मित्र आते हैं। जोगा सिंह जी, आज एक बहुत प्यारा भजन ढूंढ के लाया हूँ। हाँ बिल्कुल, आने दो। हाँ, दो पंक्तियां उसकी हो जाए तब तक मित्र लोग भी आ जाएंगे। आप भी चाय के दो घूंट लगा लें। और हाँ बिल्कुल। मान सिंह राठौड़ साहब माता सर बाड़मेर से आए हैं। स्वागत। शुभ संध्या लिखा उन्होंने। और पन्नाराम मारवाल साहब ने कमल का फूल भेजा है, अष्टदल कमल बना करके साथ में। क्या तो ये बात है। भजन जो है, बहुत प्यारा भजन है। लीजिए। नाथ थार शरण आयो जी, नाथ थार शरण आयो जी। जचे जिस तरह खेल खिलावो ते मन जायो जी। हाँ, जचे जिस तरह खेल खिलावो ते मन जायो जी। नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण। जी, तो नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। और हास्य में वो जयते, सभी कहते हैं हंसी की शरण में जो आ जाता है, प्रसन्नता की शरण में जो आ जाता है, वो दुखों से दूर हो जाता है। यही सोच के हम जोगा सिंह जी की शरण में आए हैं। आदरणीय अखिलानंद पाठक सर आए हैं, जो कि निजी शिक्षण संस्थान के निदेशक हैं और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय सचिव हैं। बहुत बड़े साहित्यकार हैं। आपका स्वागत है, प्रणाम आपको। बलकार धनजू साहब आए अनूपगढ़ से, नमस्कार सर जी लिखा है, बहुत बहुत नमस्कार जी। शेर सिंह यादव आए हैं, गुड इवनिंग लिखते हैं। इरशाद अली पठान आए हैं, नमस्कार जी लिखते हैं। बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। और पन्नाराम मारवाल हो गए, रघुवीर सिंह ढाल हो गए, मान सिंह जी राठौड़ साहब हो गए, और विजय कुमार मीना जी आए हैं। विजय कुमार मीना जी आकाशवाणी बीकानेर में हमारे प्रशासनिक शाखा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं। आपका स्वागत है, वेलकम। चलिए हंसी की बात करते हैं, हंसाने की बात करते हैं। अटपटे सवाल चटपटे जवाब, जहां आपके भीतर हंसी तो पैदा करते ही हैं, साथ में एक छठी इंद्री भी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हाजिर जवाबी, है ना। कहाँ पे क्या जवाब देना है, वो चीज आपके भीतर पैदा होगी, तो आप बेहतर से बेहतर तरीके से इंटरव्यू दे पाएंगे, नौकरी आपको मिल जाएगी। जोगा सिंह जी आशीर्वाद देंगे। चलिए, फरसाराम अनखिया साहब आए हैं, राम राम लिखते हैं, बहुत बहुत राम राम। तो कैसे सर, मैं सवाल लूं पहला आज का? हाँ, अभी आने दो मित्रों को। अच्छा, ठीक है। तो जब तक मित्र आते हैं तब तक हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारे जो बहुत सारे मित्र हैं वो सुझाव भी भेजते हैं, और आज के अंक से हमने सुझाव भी लेना आरंभ किया है। और ये देखिएगा कि इस समय अगर हाथों हाथ आप सवाल पूछते हैं, वो सवाल भी हम लेते हैं, लेकिन सारे तो नहीं ले पाते। कुछ सवाल हम ले लेते हैं, कुछ आगे के प्रोग्राम में हम लेते हैं, वो हम नोट करते रहते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि तैयार हो गए होंगे। मान सिंह जी तैयार हैं, विजय कुमार जी तैयार हैं, उमेदा राम जी आ गए हैं, नमस्कार जी। बिल्कुल, आप सब लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। लीजिए पहला सवाल पेश। ये स्वागत। राम कुमार रिवाड़ सवाल पूछते हैं सादुल शहर से। जी। अब नानक ने भूल गया कि लोग
अब नान कहने भूल गया के लोग थे, नाने रे को दही रोटियों खाए होगे जोगा सिंह कैद जी? सिर्फ दही रोटियां ही नहीं खाया, मक्खन लगा के खूब खाया है। नानी मेरे बहुत चाव से मेरे लिए मक्खन निकाल के देती थी और खूब चटर पटर करके खाते थे और भाग जाते थे, बड़ा आनंद आता था। भागते क्यों थे आप? क्या मारते थे किसी को? नहीं, तब तक और बना लेती थी ना, उसको हम पचाने के लिए भागते थे ना। अच्छा अच्छा। बलकार धंजू अनूपगढ़ से कहते हैं दूध 22 रुपए लीटर तो दही 80 रुपए केजी क्यों है साहब? ऐसे अभी उसको फिर पूरी रात खटास में भी तो रहना पड़ता है ना, उसका भी तो पैसा जुड़ेगा ना। प्रोसेसिंग। महावीर कुमावत आए हैं, राम राम जी लिखा है। सुनील कुमावत आए हैं, राम राम लिखा है। और राज्यपाल सहारन मम्मड़ खेड़ा से आए हैं, लिखते हैं ऊंट के मुंह में तो जीरा, ऊंटने के मुंह में जीरा कहावत क्यों नहीं बोली जाती है जी? भाई, ऊंट के मुंह में जीरा तो ऊंटनी के मुंह में जीरा कहावत इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो पहले ही खीरा खा चुकी होती है। क्या ऊंट जी को खीरा हाँ, खिला दिया ऊंटनी को? अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डीपी 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 बिस्सा जी आए हैं, आकाशवाणी बीकानेर में वरिष्ठ तकनीशियन है। आपका स्वागत है डीपी बिस्सा जी का। और आपने लिखा आप दोनों दोनों जोड़ी को सलाम जी, बहुत बहुत सलाम। चलिए अब अगला जो सवाल है वो है लिखवा राम गंगपारिया का। आप लिखते हैं चूड़ी हाथों में ही क्यों पहनते हैं जोगा सिंह जी? क्योंकि कंधे की तरफ से चूड़ी पहनने का कोई रास्ता ही नहीं है। चूड़ी तो कलाई में पहनी जाती है ना। असद अली असद आए हैं, शायर है, आकाशवाणी बीकानेर में कैजुअल अनाउंसर है, LIC के आप एजेंट हैं। आपका स्वागत है, नमस्कार लिखा दोनों महानुभावों को। राम कुमार रेवाड़ जी का एक और सवाल आया, जोगा सिंह कैद जी सबसे ज्यादा रंग बदलने वाला दृश्य आपको किस में नजर आता है, जानवर में, इंसान में या प्रकृति में? मेरे में प्रकृति दूसरे नंबर पर चली गई है। अच्छा। क्योंकि हर सवाल के साथ ठीक मेरे है, को जवाब बदलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपके बदलने का पता भी नहीं लगता, ऐसे बदलते हैं आप। सुनील गरजानी आए हैं, धन्यवाद। सुनील गरजानी बीकानेर के हैं और अच्छे साहित्यकार, अच्छे कवि है। हरीश वदानी जी ने अपने अंतिम दिनों में जिस कवि को याद किया था वो सुनील गरजानी है। कहा था कि सुनील गरजानी जो है वो एक भविष्य का कवि है, तो उसका स्वागत हम करते हैं सुनील का यहाँ प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, सादर नमस्कार आपको। डीपी बिस्सा लिखते हैं दोस्त से दोस्त क्यों नहीं मिलते हैं? उनको जरूरत कहाँ पड़ती है मिलने की, वो तो मिले मिलाए होते हैं भाई। अगर मिले तो फिर दोस्ती काहे की। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, घी में मक्खन, वो क्या कहते हैं, मक्खन में केसर मिल गया जैसे। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, हाँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जी। अब आगे सवाल आया है, सरोज दीनानगर से पूछती हैं जिंदगी का रूप कैसा है? जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। जग्गू भागसर, पत्नी अपने पति का कमाया हुआ धन खाती है और गुण हमेशा अपने पीहर के गाती है, कारण क्या है जोगा सिंह जी? कारण बिल्कुल सीधा सा है, क्योंकि उनके माता पिता बहन भाई रिश्तेदारों ने बड़े चाव के साथ आपके साथ रवाना किया था। एक तो इसका जवाब हुआ ये, और दूसरा जवाब इसका ये है, घेर लग गया ना। है क्या होगा? हाँ, दूसरा दूसरा जवाब ये है कि वो आपकी बहन जी की नकल करती है। लो कर लो बात।
इतनी लंबी पूंछ में से निकला। सुरेंद्र हुंडा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि वो दोपहर को ही घर आ जाए तो क्या कहेंगे जोगा सिंह जी? उसको दोपहर का भूला कहेंगे, क्योंकि उसने जहां जाना था वो जगह ही भूल गया, तो वापस लौट आया दोपहर में ही। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। सलीम खां फरीद साहब आए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं सीकर से, जयपुर से, और बहुत आप प्रसिद्ध लेखक हैं। आपका स्वागत है। सुनील गज्जानी लिखते हैं, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, दादू की पावन स्मृतियों को नमन। जी, दादू को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। अभी 11 जून को हमने उन्हें याद किया था। चलिए जी जी, अगला सवाल। राम कुमार रेवाड़ पूछते हैं, जोगा सिंह जी, अक्सर देखते हैं कि लोग भगवान को याद करते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं। अल्लाह, क्या बात है, मौला, क्या बात है, भगवान, क्या बात है, वाहिगुरु, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और तो क्या भगवान आसमान में रहते हैं? ऐसा है भाई, पंच तत्व का पुतला, जब तक इसको पंच तत्व मिलते रहेंगे तो ये सक्षम बना रहेगा, शक्तिशाली बना रहेगा। हमने छतें डाल के दीवारें खड़ी कर ली और ऊपर छत डाल दी तो आकाश हमारे भीतर प्रवेश करना बंद कर दिया, तो एक तत्व कम हो गया ना, उसका तो फल भुगतना पड़ेगा। उस टाइम फिर ऊपर ध्यान जाता है हमारा। ओ माय गॉड, वेरी टिपिकल, बहुत गहरा राज समझा दिया आपने। ओम पारीक रावत सर से सवाल पूछते हैं, नाई से कटिंग करवाकर आदमी नहाता है मगर ब्यूटी पार्लर जाकर महिलाएं नहाती क्यों नहीं है? ओम जी, पहली बात तो ये है कि आदमी कटिंग करवाने जब जाता है ना तो नहाकर जाता नहीं। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के लिए स्नान गृह की व्यवस्था नहीं होती। हाँ, एक बात बीच में आप, होती भी हाँ जी। है, मेरे ख्याल से आधुनिक शहरों में होती है। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, यही तो जवाब है इसका, ये तो सब लोग अच्छा जानते अच्छा ही अच्छा, हैं। हाँ, जवाब मेरे एक दिन अटपटा बात क्या समझ में हुआ आता है। एक सेकंड में आपके समझ में आ गए, इसका मतलब है कि आपका एक दिन एक सेकंड के बराबर हुआ। धन्यवाद। सुनील गज्जानी लिखते हैं, वाह खूबसूरत हाजिर जवाब। महावीर कुमावत कहते हैं, सृजन संवाद क्यों बंद कर दिया सर? इसका उत्तर मेरे पास तो नहीं है, प्रमोद जी करते थे, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जी, बंद नहीं किया है, दरअसल अभी मैं देख रहा था कि काफी मित्रों के हो गए हैं, लगभग 100 के आसपास इंटरव्यू हो चुके हैं, तो वो पहले मैं उनको व्यवस्थित कर लूं, उनको लिख लूं, एक बार उतार लूं पहले, उसके बाद फिर एक बार नई सीरीज फिर हम शुरू करेंगे। जी जी, बेहतरीन लेखकों से, अंतर्राष्ट्रीय लेखकों से मुलाकात हम आपकी करवाएंगे, अभी उस पर काम चल रहा है, तो उनसे भी हम बातचीत क्या करेंगे। बात है। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, आप प्रोग्राम देखते रहे महावीर कुमावत साहब, और धन्यवाद जोगा सिंह जी, शुक्रिया, मेहरबानी, आशीर्वाद के लिए। हरबंस सिंह जी आए हैं, जीव मरने के बाद कहाँ जाता है, फटाफट बताइए। वो कहीं नहीं जाता है, जहां आप 4 आदमी ले जाते हैं वहां चला जाता है। जाएगा और का हाँ, जाने कौन देता है? हाँ, इसके साथ एक प्लस बात और है। आजकल आधुनिकता की बात की ना आपने, तो आजकल हम्म, 4 कंधे भी बहुत से लोगों को नसीब नहीं हो रहे, क्योंकि शव वाहन की व्यवस्था कर ली गई है। शव वो भी वाहन मिल की जाए तो व्यवस्था कर गनीमत ली है। गई है। हम्म, चलिए, खतरनाक जवाब। दुआ करते हैं कि सबको अब एक मुकम्मल कफन मिले, और दुआ की हर एक को जिंदगी पूरी मिले, और इस बिल्कुल। दुख में, इस तकलीफ में हम सब साथ रहें, मिलकर रहें। इरशाद अली पठान कहते हैं, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर क्यों पीता है जोगा सिंह जी? क्योंकि ये छाछ बिल्ली को बहुत पसंद है, दूध से भी ज्यादा, तो वो भूख मार के इसलिए पीता है कि कहीं जूठा तो नहीं कर गई है, उसको हटा दूं। जी,
धन्यवाद। हाँ, एक सुमित्रा जी 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 पढ़ें आप। हाँ हाँ, एक सूचना देना चाहूंगा बीच में हम्म, कि जो भी हम आज के सवाल जवाब ले रहे हैं उनमें से चयन करना है हमारे दर्शकों ने कि कौन सा सबसे पहले नंबर पर, दूसरे पे, तीसरे पे आया है। वो जरूर कमेंट में लिख दें ताकि वो 3 सवाल जो सर्वश्रेष्ठ होंगे जवाब सहित, सवाल ही लिख दीजिए, काफी है, उसको हम अगले कार्यक्रम में अंत में जरूर शामिल करेंगे दोबारा। जी ओके, थैंक यू, इंतजार रहेगा। मान सिंह राठौड़ साहब बाड़मेर से सवाल पूछते हैं। चलिए बाड़मेर चलते हैं। बाड़मेर में से आवाज आ रही है, चंदा यदि मामा है तो नाना कौन है? इसके लिए आपको भूगोल की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। सारे ग्रह सूर्य से निकले हैं और धरती माता है, तो मामा हो गया ना, नाना सूर्य जी हो गए। नीलम पारिक जी आई हैं, बहुत स्वागत नीलम जी, शुभ संध्या। जुगा सिंह जी और प्रमोद कुमार शर्मा जी, थैंक यू। प्यारे प्यारे फूल बना के भेजे इन्होंने, धन्यवाद बहुत बहुत। रघुवीर जी सिंह जी ढाल हमें देख रहे हैं। और देखिए साहब, नीलम पारिक जी से पहले सुमित्रा पारिक जी आई हैं। वे पूछती हैं, लिखती हैं कि जब हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा ने हमें अपने से अलग ही क्यों किया, बताइए। बिल्कुल। माता पिता आपको पैदा करके अलग कर देते हैं ताकि आप भी कुछ बन के दिखाएं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। महावीर कुमावत जी कहते हैं, गई भैंस पानी में। तो ये भैंस ही पानी में क्यों जाती है? भैंस इसलिए पानी में जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है, उसको अंदर तक ठंडक प्राप्त करने के लिए ज्यादा देर पानी में बैठना पड़ता है। थैंक यू बलकार धंजू अनूपगढ़ से। अटपटे सवालों के चटपटे जवाब प्रोग्राम एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। टॉनिक धन्यवाद। प्राप्त करते रहिए, आगे भी शेयर करते रहिए, सभी को बताते रहिए और कमेंट में अपने सवाल भी लिखते रहिए। मान सिंह राठौड़ साहब ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, सुंदर सटीक उत्तर देने के लिए। और गोपाल भूजक कहते हैं, जिंदाबाद दोनों हस्तियों को। आपको भी जी, तो ये नीलम पारिक जी कहते हैं, सूरज तो दादाजी हैं। राजू बिजारनिया जी कहते हैं ना, सूरज दादा गुस्सा है। नहीं 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 नहीं, अब बताइए क्या कहेंगे आप? उत्पत्ति वहां से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर क्यों नहीं दूंगा मैं, ऐसी क्या बात है। हाँ हाँ सृष्टि का एक नियम है, एक हाँ छोटा हाँ। सा नियम है, किसी भी बीज को देख लो, उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, स्त्री और पुरुष के। तो सूरज जो हाँ है वो स्त्री और पुरुष दोनों है, और उत्पत्ति हुई उसी से धरती माता, शनि महाराज और जितने भी ग्रह हैं उनकी, इसलिए वो नाना नानी दोनों ही है। 2 in 1 है। हर 2 in चीज 1 टू है। इन वन है। इस कोई भी बीज उठा ले, राई का बीज उठा लीजिए, पहाड़ बन जाता है। राई नहीं में पहाड़ पहाड़ नहीं, छुपा होता है। चलिए। पहाड़ छिपा होता है। ये सही है आपकी बात। जी जी। तो आगे हम देखते हैं, सरजीत स्वामी जी आए हैं, रोहिताश बामनिया जी आए हैं। आप दोनों नमस्ते भेजते हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और नमस्ते। अब जो है मैं लेता हूं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे वॉल पर जो पहले आया था वो रामकुमार रिवाड़ पूछते हैं सादुल शहर से। अक्सर लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी है, तो फिर मंदिर में क्या ढूंढते हैं भगवान का भगत?
वहां संतोष को ढूंढने जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी बंदे को संतोष नहीं होता। समझ गए, समझ गए, समझ गए। जल्दी, बढ़िया। सुरेंद्र हुड्डा कहते हैं जुगा कि जुगा सिंह जी, सरकारें जो इतने कदम उठाती है वे कदम रखती कहाँ है? जहां से योजना को शुरू करना होता है वहां जाकर रखती हैं ताकि शुरुआत की जा सके। उस फाइल में जहां कोई योजना शुरू करनी है, जहां भी करनी हो, चाहे फाइल हो, चाहे कायल हो, कुछ भी हो, चाहे धरती हो। नीलम पारिक जी कहती हैं तब तो सूरज को दादी जी भी कह दें, नाना नानी तो बहुत शांत और मीठे होते हैं। नहीं, ये भी उनकी शांति है। उनकी जो अशांति है ना, वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वैसे इन्होंने लिखा है कि आपके जवाब बहुत रोचक होते हैं। धन्यवाद, बनाए रखिए रोचकता। चलिए, वैसे नीलम जी का जो तर्क है वो कहीं ज्यादा मुझे वजनी दिखाई देता है, इसलिए भी जोगा सिंह जी कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ये जो ज्ञान है गीता का, ये तुझसे पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मनु को दिया, और कालांतर में यह ज्ञान मनुष्य की स्मृति से लोप हो गया। तो एक परंपरा जो सूर्यवंशी कहा गया है, सूर्यवंशी कहा गया है रामचंद्र भगवान को, तो ना तात्पर्य ये भी बनता है कि कहीं साइंटिफिकली वो दादा चंदा नाना नानी तो नाना खोजना पड़े, लेकिन ये भी ठीक है, 2 in 1 भी है, वो भी उसमें सविता प्रकाश भी है, वो सारा वो भी है, आप सच कह रहे हैं। तो बहरहाल इस झगड़े में न पड़े, एक छोटा सा चुटकुला सुना दूं आपको। बिल्कुल स्वागत है। हुआ यूं कि मियां बीवी लड़ रहे थे जी। देखो मैंने साफ साफ कह दिया है, लड़का होगा और डॉक्टर बनाएंगे। देखिए आप है ना फालतू बात मत कीजिए, लड़की होगी और टीचर बनाऊंगी। नहीं, डॉक्टर बनाएंगे। टीचर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाएंगे, टीचर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाएंगे, टीचर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाएंगे, टीचर बनाऊंगी। तभी पड़ोसी आके कहता क्या बात है, झगड़ क्यों रहे हो भाई? ये कह रही है टीचर बनाऊं, मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर बनाऊंगा, अब बताइए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि वैसे बाय द वे हुआ क्या है कि अभी तो लड़का लड़की कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो होना बाकी है। होने के बाद की बात है। लड़ाई पहले ही हो गई। रोहतास कहते हैं, बामनिया सवाल पूछते हैं, ये हवा लगने का क्या अर्थ है? हवा लगने का अर्थ ये है कि आप सावधान हो जाएं, खांसी जुकाम है बिगड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और विचार भी आपका बिगड़ सकता है। सही बात। उमेदाराम जी सवाल पूछते हैं, राई का पहाड़ बनाना उमेदाराम जी सवाल पूछते हैं, राई का पहाड़ बनाना मुहावरा पहाड़ के लिए कोई दूसरी वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती, राई क्यों? क्योंकि राई कहीं भी जरा सी दरार में भी अपनी जगह बना करके पेड़ बना देगी। सही। दाताराम सेवटा पूछते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा तो भैंस के मुंह में क्यों नहीं है जी? भैंस के मुंह में इसलिए नहीं है क्योंकि अगर भैंस जीरा खाएगी तो दूध कड़वा हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। आज तो जोगा सिंह जी मेरी स्क्रीन पे सवाल जो स्थिर नहीं हो रहे और मैं थोड़ा सा उनको अस्थिरता में देख रहा हूँ। चलिए, राई का पहाड़ हो गया, दाताराम सेवटा जी का जवाब भी हो गया। बलकार धंजू साहब बहुत बहुत पसंद करते हैं प्रोग्राम को
और आगे सवाल मेरे पास जो है वो ये सवाल है, राम कुमार रेवाड़ सादुल शहर से पूछते हैं, जी ये नाक का सवाल क्या होता है? नाक का सवाल क्या होता है बताइए फटाफट। सवाल है ही नाक का सारा, बाकी तो जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे तो फिर भी कोई काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए आंख नहीं है तो भी काम चल जाएगा, कान नहीं है तो भी चल जाएगा, जीभ नहीं है तो भी चल जाएगा, या मुंह नहीं है तो भी टेढ़ा मेढ़ा है तो भी चल जाएगा। नाक अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जिंदा हम नाक की वजह से हैं। इसलिए जो भी सवाल है नाक का होता है कि भाई मेरे को जिंदा रहने दे, तभी तो हम मास्क बांधे घूम रहे हैं। और तभी शरूपणखा का नाक काटा था भगवान राम और लक्ष्मण जी ने। जी जी। और तीरथ सिंह बठिंडा सवाल पूछते हैं, कुंवारे हर समस्या का समाधान शादी मानते हैं, और जो शादीशुदा है वो हर समस्या का कारण शादी मानते हैं, तो सच क्या है? सच शादी कर लो फटाफट, कर लो कर लो कर लो कर लो। नहीं कर लो तो भी, नहीं कर लो तो भी। जी। जी अगला सवाल राम कुमार रेवाड़ पूछते हैं, जोगा सिंह जी, आदमी सुंदर दिखने के लिए सैलून की दुकान पर जाते हैं, दाढ़ी करवाने, कटिंग करवाने, तो जानवर कहाँ जाते हैं? कटिंग करवाने को। बहुत खूबसूरत होते हैं। तभी खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जैसे गढ़े गए हैं वो वैसे रहते हैं। हम ही अपने आप को कभी दाढ़ी बना ली, कभी शेव कर ली, कभी कुछ लगा लिया, कभी टीका टिप्पणी कर ली है, उसकी इतनी सुंदर संरचना को हम बिगाड़ते रहते हैं भाई। फिर ऊपर से देखते हैं कि जी हम सुंदर भी लगे, वाह दोनों हाथों में लड्डू। अंकेश गुप्ता पूछते हैं, अपनी आप बीती लिख भेजी है। स्वागत। मैंने अपने जानकार के जी लिखते हैं कि मैंने अपने जानकार के कहने पर अशोक को 3 दिन के लिए कुछ रुपए उधार दिए। अब 6 दिन बाद फोन किया तो सुनील नाम का आदमी बोला, भाई साहब मैंने नई सिम परसों ही खरीदी है। हा 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 हा। माय गॉड, ये तो बिल्कुल एकदम नवीनतम चुटकुला हो गया भाई। धन्यवाद अंकेश। ओम पारिक कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो क्या करें? ओम पारिक, लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो क्या करें? गधे के पीछे बांध दो, दुलत्ती से तो काम चल जाएगा ना। आइए कैलिफोर्निया चलते हैं। परविंदर कंग जी इंतजार कर रहे हैं साडा, कहते ने शक की बीमारी दूर करने का इलाज बताओ। शक की बीमारी दूर करने का बड़ा आसान सा तरीका है और लाभकारी। उसके पहले ई लगा दो और इलाज में से हटा दिया ई को, और बाकी बच गया लाज। लाज भी बच जाएगी। ई का इलाज का ई इधर लगा दो, इशक हो जाएगा, इसको ही गवा दे। बहुत अच्छा। तारू राम नायक कहते हैं, आपको देख के मेरा बचपन याद आ गया। मैं बचपन में आपको बहुत रेडियो पर सुना करता था। इसीलिए तो आकाशवाणी वालों ने 60 साल की उम्र होते ही रिटायर कर दिया। अभी आप घर जाओ, कहीं आपको सुनते सुनते लोग बूढ़े ना होने लग जाएं। नहीं, बचपन याद करवा दिया तो बूढ़े को सुनेंगे तो फिर इनको बुढ़ापा याद आएगा। सही बात है, जो आया नहीं अभी वो भी आ जाएगा। राम कुमार रेवाड़ कहते हैं, नमस्कार आदरणीय प्रमोद कुमार शर्मा जी और अटपटे सवालों के चटपटे जवाब में माहिर डॉक्टर जोगा सिंह जी कैद जी प्रणाम। सवाल ये कि अगर जवानी जिंदाबाद है तो बुढ़ापा क्या है? वो तो बचपन जिंदाबाद है, क्योंकि बचपन एक जैसा। क्यों? क्योंकि दोनों ही शाम को दुकान पर टॉफियां खरीदते हुए मिलते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। हनीफ खान कहते हैं, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए, ये कैसे हो सकता है सर जी?
इनको सऊदी अरब जाकर के ये बात याद आई है। स्वागत है आपका भाई। और इसका जवाब सीधा सा है, हेलो। उसमें ना हींग लगेगी, ना फिटकरी लगेगी, ना मेहंदी लगेगी। सही बात है। राम कुमार रेवाड़ कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पहचान लेते हैं, इसकी क्या पहचान होती है बताओ। हाँ, पालने में जब बच्चे को लिटाया जाता है तो अगर वो पैर पालने से बाहर निकालता है उसकी पहचान अलग है, और हम्म पालने से बाहर नहीं निकाले हम्म उसकी पहचान अलग है। यहाँ से पहचान आ जाती है। अच्छा जोगा सिंह जी, एक बात तो बताइए, जी आपको है ना, जब आप पैदा हुए थे ना, नए नए आए थे धरती पे, जी छोटे जी से थे जी। ना, चीने से इतने से थे, तब सबसे पहले किसने पहचाना था? सच्ची सच्ची बताना। राम कुमार रेवाड़ पूछते हैं। ओके ओके। मेरी मम्मी ने पहचाना था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तब मेरे को बताया था, उन्होंने पहचाना था कि तू रोता बहुत हम्म जोर से था, बहुत जोर जोर से रोता था। पड़ोसी भी शिकायत लेके आते थे, बच्चे को संभालते नहीं है, हैं। और फिर मैं तेरे को डांटती थी कि क्या लाउड स्पीकर बना रखा है, पूरे मोहल्ले के कान खा लिए तैने। मैंने अपनी माता का जो है ना वो कर्ज हम्म चुकाया है। आज तक लोगों के कान खा रहा हूँ। तरक्की की ना मैंने। दिमाग भी, कान भी खाते, दिमाग भी खाते जी। आगे, बिल्कुल आगे बिल्कुल। सवाल आया है राजेंद्र, राजेंद्र सारस्वत साहब का। कहते हैं कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी सुख, कभी दुख, कभी संयोग, कभी वियोग, ये सब क्या है जोगा सिंह जी? ये सृष्टि के विभिन्न रंग हैं आदरणीय भाई साहब। कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं बारिश, कहीं सूखा, कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं हरियाली, कहीं सूखा। ये सब जो चीजें हैं ये हमारे लिए सृष्टि ने तैयार की हैं। और इन सब को मिला जुला करके अगर एक शब्द में कहें तो रंग बिरंगा जीवन है ये हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमानगढ़ जंक्शन से साथी बलदेव पुरोहित पूछते हैं, जोगा सिंह जी प्रश्न को लाइक करते हैं, बेहतर होगा कि रिप्लाई वहां भी देवें तो मजा आ जाएगा। भाई आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब तो मैं वहां भी दे सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर आपको अकेले को आनंद आएगा। यहाँ जवाब दूंगा हम्म तो कितने लोग हमारे को देख रहे हैं दुनिया भर में, उन सबको आनंद आएगा आपके सवाल जवाब का। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अकेले आनंद लेना चाहते हैं कि सबके साथ मिलकर सामूहिक रूप से इसका आनंद लेना चाहते हैं कार्यक्रम का। बिल्कुल। इन्हीं का एक और सवाल है, ये जो दिल के टुकड़े होते हैं वो गिरते कहाँ है? यहाँ गिरते हैं, यहाँ। ओए होए होए, सदके जाऊं, आंसू, गालों पे आंसू गिर। बन बन के, आंसू बन बन के। हाय हाय हाय, हाय हाय, जियो जियो। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और यादों में दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। अमर हो जाओ जोगा सिंह जी, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अगला धन्यवाद। सवाल है उमेदाराम जी। जी, उमेदाराम जी पूछते हैं कि कभी कभी लोग किसी बात पर कहते हैं कि ऊपर वाला ही जाने, ये सारा काम ऊपर वाले पर ही क्यों डाल देते हैं? किसने पूछा? उमेदाराम जी ने। उमेदा राम जी पर डाल देंगे तो लठ लेके पीछे नहीं पड़ जाएंगे? इन्हीं का एक और सवाल, कस्बे को राजस्थानी में क्या कहते हैं? अरे वाह। इसको देखिए, कस। हम्म कस बे, बे, कस है। अपनी हम्म पॉकेट को कस के रख, उड़ जाएगी। हाँ, पॉकेट को, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पॉकेट नहीं पकड़ के उड़ेगी। रखो, नहीं तो
खाली होते देर नहीं जी लगेगी जी। कस्बे। सुनील लूना कहते हैं चांदी के जूते मारने पर दर्द होता है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरों के, कहाँ, पेट में। अरे वाह बहुत प्यारा जवाब दिया। राम कुमार रिवाड़ कहते हैं सवाल ये है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये बात बिल्कुल गले नहीं उतर रही जोगा सिंह जी। राम कुमार जी, ये बात गाने के रूप में प्रमोद भाई ने बड़े सुंदर स्वर में गाकर सुनाई है आपके सवाल के रूप में। ये गाना कानों के लिए बनाया गया था, खाने के लिए नहीं बनाया गया था जो गले में अटक गया। लो कर लो बात और खा लो गाना। अच्छा जी, अब अगला सवाल जितेंद्र खीचड़ सवाल करते हैं। सवाल ये है दुनिया गोल है अगरचे तो फिर हम इसके ऊपर टिके कैसे हुए हैं? यही तो कलाकारी है। गोलाई जो है ना, कोई मोती जैसी नहीं है कि आप फिसल जाएंगे। बहुत दूर जाने के बाद कहीं गोलाई के दर्शन होते हैं, इसलिए हमें सपाट ही दिखाई देती है। विक्रम गोदारा भेड़ को कुत्ता दिखाना बकरी को क्यों नहीं? बकरी के सींग नहीं होते क्या? दिलबाग सिंह दीपू आदमी मरता क्यों है? वाह, नई मम्मी का दूध पीने जाता है। वाह 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 वाह, क्योंकि कर्जा लिया होता है अगले जन्म में, पहले कभी चुकाना है उसको भी। अब ये थे आज के वो सवाल जो अब तक हमें मिले थे, कुछ हमने स्क्रीन से लिए। आर की योगी पूछते हैं कुत्ते की पूंछ कब सीधी होगी जी? जब आप कर देंगे तभी हो जाएगी। चलिए स्क्रीन से एक दो सवाल और लेंगे, लेकिन उससे पहले सूचना एक है। अटपटे सवाल चटपटे जवाब के सभी श्रोताओं और दर्शकों से निवेदन है कि आपके द्वारा पूछे गए अटपटे सवाल चटपटे जवाब, इनमें से सबसे बढ़िया 3 सवाल जवाब आपको सिलेक्ट करने हैं और हम भी सिलेक्ट करेंगे। जिस सवाल जवाब को ज्यादा वोट मिलेंगे उनको हम प्रश्नकर्ता के नाम सहित अगले अंक के समापन में घोषित करेंगे। आपकी सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब इस कार्यक्रम के बारे में हमारे श्रोतागण बहुत अच्छी प्रतिक्रिया और सुझाव लेकर के भी आ रहे हैं जोगा सिंह जी। एक दो प्रतिक्रियाएं हम शामिल करते हैं। ओम पारिक जी लिखते रावत सर से, भाग संख्या 21 मील का पत्थर कार्यक्रम रहा जी, बहुत सारगर्भित रूप से सवालों के जवाब दिए गए बिना किसी गतिरोध के मुझे बहुत अच्छा लगा। 50 सवालों के जवाब देना, सहज भाव से आपका जवाब देना वाकई आपकी काबिलियत का करिश्मा है। हाँ, प्रमोद भाई जी सवालों के विविध ढंग को प्रस्तुत करने में नीरसता को बाहर कर छोड़ते हैं। बहुत बहुत आभार हमारे मनोरंजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपके आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जी, तो सर कुछ सवाल रह गए हैं और ले लो, 1-2 सवाल ले लो और। अच्छा, तो लेता हूं सवाल। ये सवाल है जी, ओम पारिक सर का। आप पूछते हैं, कहते हैं हाँ तिला में तेल को नहीं, आप कहते हैं तेल तो तिलों में निकलेंगे। अब मुझे क्या जवाब दे रहे हो बताओ? मैं तो कल से ही निकाल लूंगा। इन्हीं का एक और सवाल। राम राम जी दो सज्जना ने ऊट पटांग और अटपटे में फर्क समझा दो। आपका एसिडिटी का नुस्खा कामयाब रहा है जी, रामबाण है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरों को भी बताइए, आप शेयर करते रहिए। और ऊंट पटांग का मतलब होता है ऊंट के ऊपर टांग रखना, और अटपटे चटपटे तो आप जानते ही हैं।
ये बहुत यानी पुरानी जोगा रचना सिंह जी थी। रूपी ऊंट को, माफ करना, मेरे मुंह से अल्लाह खैर करे। मैं कह रहा था कि जोगा सिंह जी रूपी ऊंट पर टांग रखना। जो जो सत्य है वो ज्वालामुखी बन के निकलता है। धन्यवाद। आप तीसरी बार बोलेंगे तो भी सोनलाल यही बोलेंगे। जी, सोनलाल नाई कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका ही क्यों होता है? वही वो तो पूरा ही तिनका होता है, कोई बाल मिल जाए तो गनीमत है। अरे वाह वाह वाह। लक्ष्मण भाटी भारतीय, आप दोनों को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। आप दोनों में से एक साधारण सा सवाल, आप दोनों से एक साधारण सा सवाल है कि आप दोनों को खाने में सबसे ज्यादा क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद है? सवाल दोनों से। दोनों से तो पहले आप दे दीजिए, तो दूसरी बार मेरा नंबर लग जाएगा। जी, जहां तक मेरे को खाने का सवाल है, मुझे तो लगभग तमाम चीजें अच्छी लगती है। मैं खा लेता हूँ और मुझे तमाम चीजें अच्छी लगती, मैं पी लेता हूँ। मैं खाने पीने वाला आदमी हूँ। ओ माय गॉड, अच्छा। कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं नहीं, मतलब मैं संस्कारित रूप से, है ना, जैसे सब्जियां खाने वाला, हृष्ट पुष्ट खाने पीने वाला, खाने पीने में आस्था रखने वाला। तो एक खाने पीने वाले घर से हूँ, मतलब खानदानी आदमी हूँ। और खाने पीने में मुझे सब चीज अच्छी लगती है। बैंगन भी अच्छा लगता है, भुर्ता भी अच्छा लगता है ना, और रायता भी अच्छा लगता है, दाल फ्राई भी अच्छी लगती है, पनीर भी, कोफ्ता भी अच्छा लगता है। और मैं क्या बताऊं, मुझे टिंडा भी अच्छा लगता है। आप जो मर्जी दे दो खा लेते। नहीं, आप तो इस तरीके से लंबी लिस्ट सुना रहे हैं जैसे ग्राहक के पास खड़े होकर के बहरा बताता है कि आज होटल में क्या क्या बना है। लो, आपको पता ही नहीं क्या? पहले मेरे को होटल तो में तो लगा काम कहीं करता ग्राहक था से। मैं। चलिए जी, ठीक है, ये तो आपका जवाब हो गया। मेरा तो ये है हम्म, कि कान खाना। अल्लाह खैर करे। दिमाग चाटना। अरे दरवाजा, अरे दरवाजा बंद कर ले, जोगा सिंह जी आ गए रे। कान खाने। नहीं, तो अगला सवाल, जी जोगा सिंह जी, अगला सवाल है। सोनलाल नैन कहते हैं, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजिरी। ये तो सही है, लेकिन जिसकी रोटी खाए तो? बोटी खिलानी पड़ती है। बोटी 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 नोच लेता है अगला, ऐसे मुफ्त में रोटी नहीं खिलाता। हाय हाय, क्या बात है। आहा, श्रवण सिंगाठिया जी, जोगा सिंह जी, जोगा सिंह जी, जी, सुन रहा हूँ। दाढ़ी बढ़ाने का इरादा है क्या? नहीं 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 नहीं, अच्छा ये श्रवण जी का सवाल है क्या? अच्छा, क्या सवाल है? दाढ़ी बढ़ाने का इरादा है क्या? अच्छा, आगे, बस इतना ही सवाल है? बस। हम्म नहीं, दाढ़ी बढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये अपने आप ही बढ़ी जा रही है। मेरा इरादा तो ये है कि नए काटूं। ये बात अच्छी है। नरेंद्र शर्मा, प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? ऐसा है भाई के प्रश्न के और उत्तर की आपने लड़ाई करवा दी आज। तो मुद्दा हम्म ये है कि उत्तर तब तक पैदा नहीं होगा जब तक प्रश्न नहीं आएगा। हम्म और प्रश्न आएगा प्रश्नकर्ता से, तब उत्तर की उत्पत्ति होगी। तो बड़ा हम्म प्रश्नकर्ता हुआ। प्रश्न करता हुआ रामकुमार रेवाड़, रामकुमार रेवाड़ कहते हैं, जोगा सिंह कैद जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार तो स्वर्ग कहाँ है? दूसरों के पास। अच्छा जी, आप इस उत्तर पे विचार कीजिए, तब तक मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक तो इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए, मिल लीजिए, और ये पकड़िए, शेयर वाले पे दबा दीजिए, तब हो गया ना? ओके, शेयर कर दीजिए। अब शेयर करने के बाद में आपने क्या करना है, दूसरी बात ये करनी कि आज के प्रोग्राम में जो बेहतरीन सवाल आपको लगा हो वो आपने टाइप कर देना है, ताकि हम उसको पढ़ के अगले प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने लगभग 1 घंटे तक हमारा प्रोग्राम देखा। 2 सवाल हमारे पास हो रहे हैं। ये मेरे सवाल है देखो, जी,
सतपाल आर्य कहते हैं गुस्सा आना मर्द की निशानी है, तो फिर गुस्से को पी जाना किसकी निशानी है? ये मर्द की समझदारी है, क्योंकि वो डॉक्टर के खर्चे से बच लेता है। विमलाबाई पूछती है यदि घरवाला कमा कर ना लाए तो क्या करूं? आराम करो। बहुत अच्छे। रामकुमार रेवाड़, सवाल सुख और दुख का रिश्ता क्या है? सुख और दुख दोनों जुड़वा भाई हैं। ओम पारी कहते हैं देख लेना। क्या जवाब दोगा बताओ? देख तो लिया आपने, जवाब हो गया। सुनील कुमार कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, तो वो दूसरी जगहों पर कैसे चला जाता है? आपके जुबान और कानों का प्रयोग करके छू उड़ जाता है, कहीं भी चला जाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, स्क्रीन पे भी बहुत सारे हमारे मेहमान मित्र जो हैं वो सवाल जवाब लेकर के हाजिर हैं। प्रिंस सारस्वत कहते हैं कि पहले मुर्गी आई अंडा। एक दो सवाल लेते हैं। नहीं, ये तो हो चुके, कई बार हो चुके हैं। जो अच्छा ठीक है। पिछले कोई रह गए हैं ना, तो जो नए आ रहे हैं उनको हम अगले कार्यक्रम में ले लेंगे। पिछले एक दो क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको ले लो आप जी। नीलम पारी जी कहती मेरे नजर में प्रश्न नंबर 1 प्रश्न करने वाला बड़ा नहीं या उत्तर देने वाला बड़ा। नहीं, अभी इसमें ये अगले अंक में बताना आप। नहीं नहीं, कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में लिख दें। ओके ओके ठीक है। ये अगले अंक में बताएंगे कि इन्होंने ये शेयर किया है और बताया है। शुक्रिया नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र कोचर जी बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जगदीश चंद्र वर्मा आए हैं, धन्यवाद, नमस्कार। रवि गैदर आए हैं, नमस्कार। उमेदाराम जी आए हैं, नमस्कार। और संजीव चौहान साहब आए, नमस्कार। सत्तू सारस्वत जी आए, नमस्कार। जगदीश चंद्र वर्मा जी आए, नमस्कार। पन्नाराम मारवाल जी, सपूनिया मनोज कुमार जी और अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र वर्मा। दाताराम सेवट आए हैं, कहते हैं गाय को माता कहते हैं, भैंस को क्या कहते हैं? मौसी का लो, मना थोड़े करेगी। चलेगा। तो बहुत सारे मित्र और भी हैं, बलकार धनजूनुगढ़ से हैं। और देखिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का नाम रह गया तो भाई मुझे माफ करें। अगले प्रोग्राम में हम फिर से हाजिर होंगे। आपके ये जो बचे हुए सवाल आज के अंक में लिखे स्क्रीन पे जो आ रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में आएंगे, इनको हम अगले प्रोग्राम में ले लेंगे। तो अब चलते चलते जी नुस्खा, कोई हुक्म, कोई आदेश मेरी सरकार? नुस्खा बताना है। पिछली बार हमने एसिडिटी का बताया था, अब की बार गैस का बता देता हूँ, क्योंकि इन दोनों बातों से वो अलग अलग है क्या? से बिल्कुल अलग है। एसिडिटी और गैस अलग अलग है? दोनों में क्या क्या होता है? एसिडिटी में क्या होता है? वो अग्नि है हमारी, और बात है वो हमारी, उसकी तासीर होती है ठंडी, अग्नि की पित्त होती है वो। अच्छा, वो गर्म तासीर की होती है। अच्छा तो अच्छा। गैस का है। गैस अच्छा का हाँ, पहली तो बात ये है कि इसकी उत्पत्ति ही ना करो। इसकी उत्पत्ति होती है हमारे गलत खान पान से। भोजन करने के 1.5 पौने 2 घंटे बाद पानी पीजिए। कई लोग खाना खाते खाते खूब पानी पी जाते हैं। ऐसा करने से हमारी अग्नि बुझ जाती है, खाना पचता नहीं है, सड़ता रहता है और गैस उत्पन्न करता है। ऐसे आदमियों को तोंदे बड़ी बड़ी मिलेंगी आपको। तो ये तो है इसका परहेज। और अगर गैस पास नहीं होती है तो भी हमारे शरीर को दुख देगी, दर्द। जहां गैस वहां दर्द, जहां दर्द वहां गैस का प्रकोप। तो अगर गैस पेट में बन रही है तो उसके लिए एक सिंपल सा नुस्खा है, घरेलू नानी दादी का नुस्खा है। उसमें आपने क्या करना है कि 100 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम काला नमक, अच्छा, इन दोनों को पीस कर रख लें। और सुबह भोजन के बाद, नाश्ते के बाद 1 चम्मच चूर्ण
छाछ के साथ लेना है, छाछ जो दही से बनती है। ये 15 दिन तक लगातार लेना है, तो इससे आपको आराम मिल अच्छा। जाएगा। अजवाइन कितनी लेनी है? 100 ग्राम, 100 ग्राम। 20 और ग्राम, काला नमक 20 ग्राम। 20 ग्राम। दोनों को कूट पीस के करना है? हाँ, चूर्ण बना के रख लो। चूर्ण बना दो जी। अच्छा। फिर 1 चम्मच छाछ के साथ रोज लेनी है? सुबह नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद लेनी है सुबह। ओके ओके। और कोई नाश्ता नहीं करता हो, कोई आदमी, किसी घर में नाश्ता नहीं होता हो, मतलब सीधा ही खाना बनता हो, तो वो क्या करे? हाँ, उसके बाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं खाने है। के बाद ले लो। अच्छा। हाँ, एक यहाँ आपने एक बड़ी अच्छी बात याद दिलवा दी। सूर्य उदय के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर भरपेट भोजन कर लीजिए। फल फ्रूट, जूस, नाश्ता पानी जो कुछ भी है वो कर लीजिए, आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जोगा सिंह जी, इस नुस्खे के लिए आपको शुक्रिया। ये तो मैंने लिख लिया, मैं भी कल बनाऊंगा। मेरा भी टमी बाहर आ रहा थोड़ा सा ना, मुझे दिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जिस कुछ एक्सरसाइज, गैस बन रही है। अच्छा जी, ये कोई गैस बात पता नहीं क्यों बन रही है। मैंने तो गैस बनाई नहीं, मैंने तो कोई प्लांट लगा नहीं रखा। नहीं, अच्छा। वो कारण मैंने पहले बता दिया। अच्छा अच्छा। अच्छा, राजविंदर कोचर लिखते हैं कि प्रमोद बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो तो जी होना ही धन्यवाद, है। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। उस्ताद के आप सामने बैठा लोगों हूँ, से मिलकर। ठंडियां। नहीं, हाँ देखो, सबके साथ सामने बैठे हैं तो आनंद तो आता ही है। आप हमें सब जी। लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमें इतना सुकून है कि आप इस समय जो है, जो भी समय आपने लगभग आज तो खूब समय दिया है, घंटा भर होने को आ रहा है, तो इतनी देर में आपने खूब आनंद उठाया होगा। और एक हमारे दर्शक का आपके पास जानकारी आई थी कि साहित्यिक प्रोग्राम था, इसको आपने ऐसे बना दिया वैसा बना दिया। तो ये भी एक साहित्य की विधा है, हास्य है, व्यंग है। वैसे आपने उत्तर तो है दिया ना। था उल्टबासी टाइप का, इस तरीके का। हम्म और ये सबसे बड़ी दवाई है। अभी जो 1 घंटा सब लोगों ने ये दवाई खाई है ना, ये दवाई कानों से खाई जाती है, हम्म और ये पता नहीं कितनी बीमारियों हम्म। का सत्यानाश कर देती है और हमें स्वस्थ रखती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा चाहेंगे, मिलेंगे अच्छा, अगले गुरुवार तो हम 8 बजे। चलते हैं, अगली बार मिलेंगे। डिंग 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 डिंग। जिनके नमस्कार स्वाद सर, परिमना। जिनके स्वाद रह गए हैं, बिल्कुल जी, जिनके रह गए हैं उनके अगले कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। सभी ने हमें समय दिया, थैंक्स बहुत टू बहुत ऑल ऑफ धन्यवाद यू। आपका। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे, नमस्कार।